भाई अखिलेश यादव को तो साफ कहना है कि महंगाई और गुंडागर्दी सब बढ़ी है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो अपनी पार्टी में अपर्णा यादव को संभाल नहीं पाए, देश क्या संभाल पाएंगे? अखिलेश जी तो खैर कुछ ना ही कहे तो अच्छा, अपनी बहू नहीं बचा पाए। देखिए वो तो आज भाजपा के सदस्य हो गई हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। और गुंडा राज का जो बात है ये उनके मुंह से नहीं अच्छा लगता है। अपर्णा यादव जी की जहां तक बात है तो वो पहले से ही कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की सोच के साथ वो काम कर रही थी। घमंड और अहंकार उनको ले डूबा है, ना उन्होंने अपने चाचा का सम्मान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में रहे हैं, लेकिन वो तो अपने घर को ही नहीं बचा पा रहे देखा जाए तो। बहुरिया उनकी खुद ही भाजपा में चली गई। अरे अखिलेश यादव जी की आप क्या बात करते हैं? उनके घर वाले अपने नहीं हुए, चाचा तो छोड़ गए, बहू अपर्णा यादव तो छोड़ गई, सब तो उनके विरोध में है। उनके समय में इतनी गुंडागर्दी थी, इतना अपहरण था, इतनी राजधानी होती थी, ये कुछ सभी तो सब जानते हैं, सभी से छुपा रही है किसी। इस चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं फिर से लेकर के एक चुनावी खबर। आज हम आपको व्यक्तिगत रूप से बता दें कि यह चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं है और इस चुनाव का शंखनाद हो चुका है। और शंखनाद होते ही उत्तर प्रदेश में हलचल सी मच गई है। जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि यह चुनाव किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है, तो ये बात सही है। इसीलिए आज हमने इस खबर को आरंभ किया है श्री कृष्ण जी से। श्री कृष्ण जी महाभारत के सबसे बड़े आइकॉन थे, इसलिए आज हम यहीं से इस खबर को स्टार्ट करेंगे। अब हम आपको बता दें, अभी चुनाव होने चालू नहीं हुए हैं, उसके पहले ही उथल पुथल बड़ी तेजी से हो रही है। बेटा बाप से लड़ रहा है, काहे के लिए? टिकट के लिए। और चाचा भतीजे से लड़ रहा है। ऐसे ही इस चुनावी महासंग्राम में, महाभारत में आज की जो सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव, जो राष्ट्रीय पार्टी जिसे हम कहते हैं समाजवादी पार्टी, और यह यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे की पत्नी अपर्णा यादव वर्तमान समय में भाजपा का दामन थाम चुकी है और चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अखिलेश यादव अपनी बहू को नहीं संभाल पाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को कैसे चलाएंगे। जो अखिलेश यादव अपनी बहू को नहीं समझा पाए, घर छोड़ करके, दल छोड़ करके आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, शामिल हो गई हैं बीजेपी के परिवार में। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हें बीजेपी टिकट भी दे सकती है। तो ऐसे में आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि अपर्णा यादव जो है चली गई हैं भाजपा में और बहुत ही जल्द वो स्टार प्रचारक भी हो सकती हैं भाजपा की। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी को। तो आज हम चलते हैं, बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि अपर्णा यादव के भाजपा में जाने से क्या फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। तो चलिए चलते हैं, जनता से मुलाकात करते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं मोती झील चौराहे पर। यहाँ पर कुछ लोग सुबह सुबह बैठे हुए, उनसे बात करेंगे, उनसे ही चर्चा चालू करेंगे। आइए चलते आगे बढ़ते हैं। दिख रहे हैं कुछ लोग। दादा क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मिश्रा। ये बताइए मिश्रा जी, इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? सरकार वो जो बढ़िया काम करे, और जो काम कर रही है उससे बढ़िया कोई सरकार है। अच्छा ये बताइए, आप भाजपाई तो नहीं हैं? अरे नहीं भाई, दूर दूर तक नहीं। कोई सदस्य तो नहीं किसी राजनीतिक दल में? नहीं, कोई सदस्य नहीं। अच्छा नहीं है। ये बताइए कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है और ये सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। ये हमारा आरोप नहीं है। इस समय जो दूसरी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया का कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उनके मुखिया पहले तो अपना घर नहीं संभाल पाए, अब उनके घर की बहू भाजपा में चली गई। दूसरा महंगाई की बात, महंगाई। अच्छा, वो अपने घर की बहू नहीं संभाल पाए? बहू नहीं संभाल पाए, वो चली गई भाजपा में, तो उनके लिए हम क्या बात करें। दूसरी बात महंगाई, पेट्रोल उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता,
और कांग्रेस शासित प्रदेशों में सबसे महंगा है। उसकी कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कोई दिखाता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, ये बताइए किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? सरकार जो गरीबों का हित चाह रही है इस समय, वो सरकार चाहिए। अच्छा, ये बताइए प्रत्याशी किस प्रकार का चाहते हैं? प्रत्याशी पढ़ा लिखा होना चाहिए, गुंडा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके गुंडों लोगों को टिकटें दी जा रही हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम भैया आपका? दर्शन बालाजी कोहली। ये बताइए किसी पार्टी में सदस्य या नेता होता तो नहीं है? नहीं जी नहीं, मैं आम नागरिक हूँ, आम व्यापारी हूँ, कोई नेता नगरी से दूर दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। ये बताइए वर्तमान समय में किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? साफ सुंदर छवि वाली सरकार चाहता हूँ, जो देश के हित में काम करे, व्यापारियों का साथ दे तथा हर जगह पे सभी लोगों का साथ दे। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ऐसा कहना विपक्षी दलों का है, और खास करके विपक्ष के जो सबसे बड़ा दल के रूप में जाना जाता है समाजवादी पार्टी का दल, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहना, इस पर आपका क्या कहना है? उनके लिए तो इतना ही कहना है कि वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके परिवार की बहू आज देखिए बीजेपी में शामिल हो गई, समधी बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो देश के हित में काम कर रहा है उनकी सोच भी उसी तरफ चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कहीं गुंडागर्दी नहीं है, सारे गुंडे छिपा दिए गए, हटा दिए गए, उनके खिलाफ भयानक तरीके से कार्रवाई हमारे योगी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत कार्य करने के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। सारे गुंडे आज पीछे खड़े हुए हैं। ये बताइए जो वर्तमान की अभी सरकार है, भी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इसका कार्यकाल है, कार्यवाहक का है, तो इस सरकार ने क्या क्या महंगाई बढ़ाई है और व्यापारी भी इससे नाखुश दिख रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, व्यापारी का नाखुश होना, मैं भी नाखुश हूँ, लेकिन कई हद तक कोरोना जैसी महामारी को बचाने में इसी ने साथ दिया। वर्ल्ड में बीमारी फैली, लेकिन वर्ल्ड में साथ देने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जैसे न हों, इस बीमारी को कंट्रोल करके आज देश को सुचारू रूप से रखा हुआ है और देशों की मौतों के अपेक्षा हमारे देश में बहुत कम मौतें हुई हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्री को सैल्यूट करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि शुक्ला नाम है मेरा। ये बताइए किसी पार्टी में सदस्य तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं मेरा। ये बताइए इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? निष्पक्ष, जो गुंडा राज ना फैलाए, लोगों के आम जनता के हित में काम करे, वैसे सरकार चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए जो वर्तमान की सरकार थी इसमें बड़ी महंगाई बढ़ी, सरकार ने लूट लिया जनता को और गुंडागर्दी भी बहुत रही, ऐसा आरोप है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, इस पर आपका क्या कहना है? अखिलेश जी तो खैर कुछ ना ही कहे तो अच्छा, अपनी बहू नहीं बचा पाए। देखिए वो तो आज भाजपा के सदस्य हो गई हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं। और गुंडा राज का जो बात है ये उनके मुंह से नहीं अच्छा लगता है। बाकी रही बात महंगाई की, तो कोविड रहा है, कोविड में पूरे सब जगह वैश्विक महामारी है, उसमें महंगाई बढ़ी है, उसमें कोई एक पार्टी का कोई हाथ नहीं हो सकता है। परंतु सरकार जो है भाजपा की ठीक है। अच्छा, अखिलेश यादव का जो अभी आपने बीच में बोला था कि अपनी बहू नहीं संभाल पाई, ये ऐसा क्यों बोला आपने? भाई समाजवाद जो है उस जेपी जयप्रकाश जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी आज वंशवाद से जूझ रही है और स्वयं की बहू इसीलिए राष्ट्र को पहले रखते हुए आज भाजपा के सदस्य हो गई हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ कमी और खामी रह जा रही है। बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, जो पुराना समाजवादी पार्टी का सदस्य है, बुजुर्ग वोट नेता कार्यकर्ता है, उसका सम्मान नहीं है। थोड़ा अहंकार अखिलेश जी के अंदर ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र दुबे रवि। ये बताइए इस बार आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? इस बार जो सरकार पिछली सरकार थी उस सरकार से मेरे ख्याल से जनता सभी खुश है और दोबारा फिर से ही वो सरकार रिपीट हो रही है। खुश है ना? अधिकारी सुन रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल के दाम देखिए कहाँ चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेट्रोल के दाम और ये सारी चीजें जो है ये हर सरकारों में बढ़े हैं, हमेशा से बढ़े हैं। मैं अभी इस वक्त तो किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन पिछली सरकारों में पदाधिकारी भी रहा हूँ, तो उन सरकारों में पेट्रोल के दाम बढ़े। ये वो ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पे सरकारें बहुत ज़्यादा अंकुश लगा सकती हैं। अच्छा, लोगों का ये कहना है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहना है कि सरकार में महंगाई तो बढ़ी, मनमानियाँ बढ़ी, गुंडागर्दी बढ़ी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मनमानी, गुंडागर्दी ये सब निराधार आरोप हैं। इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ये सरकार बस ये है कि बहुत संघर्षों के साथ साल 2 साल जो कोविड का पीरियड आया, इस पीरियड में कई खामियां रहीं, कई चीज़ें रहीं जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई, वो लोगों को दिखने लगी। वो संभाले नहीं संभला, लेकिन उस पर भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
डैमेज कंट्रोल किया जिस तरह से अच्छे थे, वो बहुत काबिल तारीफ रहा। अच्छा, अखिलेश यादव की बहू पार्टी छोड़कर, पार्टी और परिवार छोड़ करके गई, समाजवाद को छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो अपर्णा यादव जी की जहाँ तक बात है, तो वो पहले से ही कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की सोच के साथ वो काम कर रही थी। वो समाजवादी पार्टी में मेंबर थी। पूर्व में हम भी इस पार्टी से थे, लेकिन पिछले 5 सालों से मेरा इस पार्टी से कोई भी संबंध नहीं। 2015 में मैंने इस्तीफा दिया था इस पार्टी से। उसके बाद फिर अभी तक मैं किसी पार्टी में सदस्य नहीं हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। बिल्कुल इंडिविजुअल चल रहा हूँ इस समय। तो अपर्णा यादव जी जो है वो पहले से ही, देखिए, गौ सेवा और ये सारी चीज़ें बहुत पहले से आना शुरू हो गई थी। उनकी जो सोच थी वो सोच पहले से ही राष्ट्रवाद के पक्ष में थी। लेकिन अभी जब उन्होंने ज्वाइन किया तो अखिलेश जी का एक बयान आया। उस बयान पे मतलब बड़ा अजीब सा लगा कि उन्होंने बोला नेताजी ने बहुत समझाया, नेताजी ने इतने संघर्षों से उस पार्टी को खड़ा किया था, नेताजी कब तक लोगों को समझाएंगे। अखिलेश जी को अपना अहंकार, अपना बचकानी हरकतें, ये सब छोड़ करके, अच्छा, आपका कहना है कि अखिलेश यादव अहंकारी है, उनके अंदर बचकानी हरकतें हैं। घमंड और अहंकार उनको ले डूबा है। ना उन्होंने अपने चाचा का सम्मान किया। अभी देखिए, क्या कहते हैं, अपर्णा जी गई तो अपर्णा जी के जाने पर भी उनका एक संदेश जो आया कि नेताजी ने बहुत समझाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आप, राजनीति की बात हो रही, वो पार्टी में गई, ना कि परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में। वो पार्टी छोड़ करके आप अभी भी उनके जेठ रहेंगे, वो आपकी बहू रहेंगी। वो पारिवारिक नहीं चल रही, वो राजनीति चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, आपको बैठ करके बात करनी चाहिए थी। आपको बयान देना चाहिए कि मैंने समझाया, मैंने कहा, लेकिन नहीं समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमने निष्पक्षता से पूछा है। लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो उनकी बहू दूसरी पार्टी में गई हैं, तो उनका अहंकार उनको जाने के लिए, उनके अहंकार ने उनको जाने के लिए मजबूर किया है। चलिए और लोगों से मिलते हैं, बात करेंगे उनसे। क्या नाम भैया आपका? कुलदीप तिवारी। भैया ये बताओ, इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हो? हम बीजेपी सरकार चाहते हैं। क्यों? बीजेपी में तो महंगाई बढ़ी, गुंडागर्दी बढ़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई अखिलेश यादव को तो साफ कहना है कि महंगाई और गुंडागर्दी सब बढ़ी है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? वो अपनी पार्टी में अपर्णा यादव को संभाल नहीं पाए, देश क्या संभाल पाएंगे? अच्छा, अपर्णा यादव को नहीं संभाल पाया, आप भी जानते हो। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? वीरेंद्र प्रसाद कठेरिया। कटेरिया, इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हो? हम ये चाहते हैं जो रोजगार दे लोगों को, और जो महंगे महंगे इलाज हैं जाके उनको पहले की तरह जैसे अस्पताल से अच्छा इलाज होना चाहिए, और बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। क्या नाम भैया आपका? कमलेश कुमार यादव। यादव जी ये बताइए, इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? जो सरकार चली जा रही है हम लोग के लिए तो सरकार बहुत अच्छी है, और वही चाहते हैं अभी हम कि अगले विगत कई वर्षों में वही रहे। हम ये आपका कहना है यही सरकार अच्छी है, जबकि विपक्ष के दलों का आरोप है कि सरकार में महंगाई बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है, अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं, और खास करके ये सारे आरोप ज्यादातर जो है पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके हैं। क्या कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में रहे हैं, लेकिन वो तो अपने घर को ही नहीं बचा पा रहे हैं। देखा जाए तो पिता से बैर करके और चाचा से बैर करके आज तो उनकी खुद की घर की छोटी बहू भी पार्टी छोड़ के जा चुकी है। तो जो अच्छे लोग हैं उन्हीं से जुड़ना आदमी चाहता है। आज उनकी बहू अगर छोड़ के जा रही तो उसका भी कोई कारण होगा, और वो भी एक पार्टी से जाके जुड़ी हैं, जिस पार्टी आज अपने देश का नेतृत्व कर रही है। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। ये बताओ, इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? हम इसमें वही गरीब आदमी है, वही सरकार चाहते हैं जो अच्छी चले। अच्छी चले। अच्छा ये बताओ, इस जो ये सरकार थी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ाई और गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा और गुंडागर्दी बहुत। इस पर क्या कहना चाहते हो? गुंडागर्दी है ही नहीं, गुंडागर्दी तो खत्म हो रही है। क्या गुंडागर्दी खत्म हो रही है? तो कुल मिला के अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। अच्छा, गलत बोल रहे हैं। और इस बार कुछ ऐसा बताइए कि जो वर्तमान की सरकार ने गलत किया हो या अच्छा किया हो। अच्छा, सब अच्छा ही अच्छा है। गरीबों को अन्न दिया, दान दिया, सब जो तेल पानी सब तो दे ही रहे हैं। फिर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। इस पर आपका क्या कहना है? सरकार बहुत ध्यान दे रही, वो अपने घर ही में ध्यान नहीं दे पा रहे, तो किसको ध्यान देंगे? अपने घर में क्या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? बहुरिया उनकी खुद ही भाजपा में चली गई। अच्छा, भौरिया उनकी भाजपा में चली गई, आप भी जान रहे हो, और खुद घर नहीं संभाल पा रहे हैं। वाह भाई वाह। हाँ, यही कहना चाहिए। नाम भैया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार ओझा है। सुनील कुमार जी ये बताइए, किस विधानसभा में रहते हैं आप?
गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा ये बताइए किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? निष्पक्षता से बोलिएगा, किसी पार्टी का पक्ष मत लीजिएगा। मैं तो चाहता हूं कि साफ स्वच्छ एवं साफ सुथरी सरकार हो, और इस समय जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूं कि आने वाले कम से कम 20 सालों तक यही सरकार चलती रहे। आप ये कैसे कह सकते हैं जबकि विपक्ष के दलों का, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव का, उनका आरोप है कि सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जनता लुट पिट गई है, और पेट्रोल के दाम देखिए, सब्जी के दाम देखिए, इस पर आप क्या क्या कहना है? अरे अखिलेश यादव जी की आप क्या बात करते हैं? उनके घर वाले अपने नहीं हुए, चाचा तो छोड़ गए, बहू अपर्णा यादव तो छोड़ गई, सब तो उनके विरोध में है। उनके समय में इतनी गुंडागर्दी थी, इतना अपहरण था, इतनी राजधानी होती थी, ये कुछ सभी तो सब जानते हैं, सभी से छुपा रही है किसी से, सभी जानते हैं ये। तो क्या उनका ये आरोप मिथ्या आरोप है? जो ये उनका मिथ्या आरोप है इनका, ये उनको लग तो रहा नहीं कि वो जीतेंगे, वो तो उनका ये मिथ्या आरोप है। किसी तरह दोषारोपण किया जाए ताकि इनके ऊपर कोई दबाव बने, लेकिन ये कुछ कर ना पाएंगे। अच्छा, कांग्रेस भी ऐसे कुछ आरोप लगा रही, कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे कांग्रेस को क्या कहना है, एक परिवार का चल रही है, वही पूरे ऊपर से नीचे तक चलते आ रहे हैं। बाप रहे, बेटा रहे, अब वो पप्पू रहे, वो तो पप्पू ही है, वो क्या करेंगे? वो उनको तो कुछ आता ही नहीं है, पढ़े लिखे गंवा रहे हैं वो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत। अभी तक आपने हमारी इस खबर में देखा है कि जनता कैसे कटाक्ष कर रही है अखिलेश यादव पर। अधिकतर लोग यही बोले हैं कि अखिलेश यादव अपनी बहू को नहीं संभाल पाए तो प्रदेश क्या संभालेंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज इस युग में चुनाव एक महाभारत, एक महासंग्राम से कम नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में अच्छे लोग नहीं हैं। हम आपको बता दें, महाभारत में एक ऐसे नायक थे जिनको हमने दिखाते हुए खबर का आरंभ किया था। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान ये नायक थे, ये सच्चाई के साथ थे, तो जनता भी पहचाने कि किस पार्टी के साथ श्री कृष्ण भगवान जैसे नायक हैं, और उन नायकों के सहारे ही उत्तर प्रदेश की सरकार 5 साल चलेगी, विकास होगा उनका। परंतु हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपको शकुनी जैसे सरीखे लोगों को भी पहचानना है। देख लीजिए, सामने आपको शकुनी दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में पासे हैं। अब दलों में, राजनीतिक दलों में शकुनी कौन है, पासे कौन फेंक रहा है, यह जनता को पहचानना है, वोटर को पहचानना है। अब इस खबर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, परंतु हम आपसे यही कहेंगे कि अपना मत उन्हीं को दें जो अच्छी सरकार चला सकें, जो गुंडा राज को खत्म कर सकें। जय माता दी दोस्तों।